पुअर डैड हर प्रॉब्लम का सलूशन पढ़ाई में ढूंढते थे। उनके लिए एजुकेशन ही हर सवाल का जवाब था। लेकिन रिच डैड कहते थे जिंदगी की असली प्रॉब्लम्स का जवाब न बुक्स में होता है न डिग्रीज में, वो होता है फाइनेंशियल नॉलेज में। जब तक तुम पैसों को समझ नहीं लेते तब तक पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हिस्सा बना रहता है, उसका सलूशन नहीं। पढ़ाई सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन फ्रीडम के लिए समझ चाहिए, पैसों की समझ। स्कूल हमें सिखाता है काम कैसे करना है, लेकिन कोई नहीं सिखाता पैसा कैसे काम करता है, कैसे एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, चाहे आप सो रहे हो या छुट्टी पर हो। यही रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंट है, जिसे समझे बिना आप पैसा कमा तो सकते हैं लेकिन कभी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यही तो असली फर्क है सिर्फ काम करने वाले इंसान और उस इंसान में जो पैसे को समझकर उससे काम लेना जानता है। पैसा कमाना हर कोई सीख लेता है, लेकिन असली स्किल है उसे संभालना, उसे सही जगह लगाना और उसे मल्टीप्लाई करना। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं रुकता, वो तब रुकता है जब तुम्हें पता हो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसे कैसे ग्रो करना है। पुअर डैड के लिए पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस था, जितना अमाउंट अकाउंट में दिखे उतना ही उन्हें सब ठीक लगने लगता। लेकिन रिच डैड अलग सोचते थे। वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते थे, वो ऐसा सिस्टम बनाते थे जो उनके लिए पैसा कमाए। वो कहते थे असली अमीरी वो नहीं जिसके पास पैसा है, असली अमीर वो है जिसका दिमाग पैसा बनाता है, जिसका सोचने का तरीका ही उसका एसेट होता है। पुअर डैड सिर्फ नंबर्स देखते थे, वहीं रिच डैड नंबर्स बनाने वाले सोर्स खड़े करते थे। वो कहते थे पैसा तब तक नहीं रुकता जब तक उसके पीछे कोई सिस्टम ना हो। पुअर डैड ने रॉबर्ट से कहा अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी मिल जाएगी। और वैसे ही हुआ, डिग्री मिली, नौकरी मिली, लेकिन पैसा कभी रुक नहीं पाया। क्योंकि नौकरी मिलना और पैसा संभालना दोनों अलग स्किल्स हैं, और जब स्किल्स अलग हैं तो सक्सेस का रास्ता भी अलग होता है। और किसी ने कभी ये सिखाया ही नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, बजट्स कैसे बनाते हैं, टैक्स स्मार्टली कैसे हैंडल किया जाता है, और पैसा लगाकर कैसे उसे मल्टीप्लाई किया जाता है बिना गलती किए। ये सब रियल लाइफ स्किल्स हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन कभी नहीं सिखाता। पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स सिर्फ एक अच्छी नौकरी तक ले जाते हैं, लेकिन पैसा तभी रुकता है जब तुम्हें फाइनेंशियल रूल्स का खेल आता हो, जैसे कैश फ्लो मैनेज करना, एसेट्स क्रिएट करना और पैसे को काम पर लगाना। रिच डैड कहते थे पैसा सिर्फ बचाओ मत, उसे समझो भी। ज्यादातर लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लोग एसेट्स बनाते हैं जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम्स। ऐसे इनकम सोर्स जो सिर्फ पैसा ही नहीं देते, तुम्हें वक्त की आजादी भी देते हैं। रिच डैड का कहना था मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, मैं पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे लिए दिन रात काम करे, बिना रुके बिना थके। ये माइंडसेट ही पूरी गेम बदल देता है। पुअर डैड के लिए पैसा सिर्फ एक एंड गोल था, जितना मिल जाए उतना काफी। लेकिन रिच डैड के लिए पैसा एक पावरफुल टूल था, एक सर्वेंट जो उनके लिए नए रास्ते खोलता था, नए मौके बनाता था और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तय करता था। आज भी हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पैसे को समझना चाहते हैं। और यही फर्क होता है ट्रैप माइंडसेट और फ्रीडम माइंडसेट के बीच। एक तरफ होता है ट्रैप माइंडसेट, जहाँ लोग सारी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। पैसा आता है पर संभलता नहीं, क्योंकि पैसा कमाया जा रहा है पर समझा नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ होता है फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट, जहां आदमी सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि उसे समझकर कंट्रोल करता है, उसे काम पर लगाता है और फिर उसी पैसे को मल्टीप्लाई करता है। और आखिर में वही पैसा उसे वक्त, सुकून और आजादी दिलाता है। ये फर्क पैसों का नहीं होता, ये फर्क माइंडसेट का होता है। और जब माइंडसेट बदल जाता है तो पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन ये स्कूल नहीं सिखाता, ये तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है, किताबों से, गलतियों से और खुद के इन्वेस्टमेंट से। समझो और सीखो, क्योंकि ये सीख तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। और याद रखना, पैसा कमाएंगे सब, लेकिन जो पैसे की लैंग्वेज समझेगा वही लिखेगा अपनी अमीरी की कहानी।